जो एक बार एमएलए हो गए, एमपी हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अधिकारी हो गए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको उनको या उनके परिवार को आरक्षण क्या जरूरत है? आरक्षण देना है आपको दलित को अलग से, तो वास्तव में जो गरीब हैं, जो परेशान, उनको दिया जाए। आज कोई एमएलए, एमपी, आईएएस हो गया, जिस गांव से हुआ है, उसके यहाँ कोई शादी विवाह हो रहा है, कोई फंक्शन, आप देखिए उसके गांव कितने दलित आते हैं निमंत्रण में, कोई नहीं आता। वो सब उसमें फिर पंडित जी, ठाकुर साहब, फला फला, मतलब अपने स्टेटस के सारे अधिकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे दावत में, अपने गांव के जाएं, गरीबों को सबको बुलावें, खिलावें। कहीं कोई ऐसा पार्टी हुआ हो दिखाइए। आप एक बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर कोई दलित आईएएस हो जाता है तो अपने दलितों को ही नहीं बुलाता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बुलाता है। वो फिर अपना स्टेटस देखता है कि चाहे वो जिस जात धर्म के हों, संप्रदाय के हों, अपने सारे आईएएस को बुलाएगा, अपने गांव के, अपने समाज के, जिनके बीच से वो पल के बढ़ के आया है, वहां तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते हैं, अपने पट्टीदार को नहीं पूछते हैं, अपने रिश्तेदार को नहीं पूछते हैं कि आरक्षण एक बार जिसको मिल गया उसको ना दिया जाए। और दूसरी बात ये कि आरक्षण नहीं, संरक्षण चाहिए, सबको संरक्षण दिया जाए। जितने गरीब हैं सबको संरक्षण दिए जाए, अमीरों से लिया जाए, गरीबों को दिया जाए, चाहे जो जिस जात का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो। आरक्षण का मतलब ये था कि जो जातियां जो वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाई हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो अब उन जातियों में कितने लोग 70 साल 75 साल में आगे बढ़ चुके हैं, तो अब जो फायदा है आरक्षण का, उसको वही लोग ले रहे हैं, वही आगे बढ़ के राजनीति कर रहे हैं। जो उनके समाज में नीचे आज भी तबका है, वो नीचे बना हुआ है। जैसा कहा गया है कि मनुवाद ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणों ने, मनु ने समाज को दिया है, जो संविधान दे दिया है, वो ये संविधान उसके आगे कुछ नहीं है। वो सार्वभौम संविधान है, हर जगह लागू होता है, स्वतः लागू होता है, अपने आप लोग अनुभव करते हैं। राजनीति से हट के देखा जाए तो एक तरफ गुरुजी सरकार जातिवाद को खत्म करना चाहती है और दूसरी तरफ जाति प्रमाण पत्र भी दे रही है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति जिस जाति का है शुरू से लेकर अंत तक उसी जाति में रहता है। जब वैदिक काल की बात की जाती है तो ये देखा गया है कि महर्षि विश्वामित्र की बात की जाए, किसी और की बात की जाए, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें देखा गया कि जन्म से वो कुछ और थे और बाद में उन्होंने ब्राह्मण धर्म के तहत अपना जीवन यापन किया। तो अगर हम बात करते हैं इस जातिवाद की, जातिवाद के पीछे आप मुख्य कारण किसको मानते हैं? जाति प्रमाण पत्र या ये जो जाति व्यवस्था है इसको? भाई, जाति व्यवस्था कोई कारण नहीं है। मेन मुख्य कारण राजनीति है। राजनीति के कारण ही जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं कि हमें वोट लेना है इस जाति का। हाँ, तो क्योंकि जो सनातन का मूल है उसमें जाति व्यवस्था केवल समाज को सुगम रूप से चलाने के लिए है। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि किसी जाति में और सर्व जन कल्याण की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना की गई है। हाँ, अब वो भावना कहाँ से है? वो भावना संस्कृत से है, संस्कृत जगत से है। और जैसा कहा गया है कि मनुवाद ब्राह्मणवाद, तो ब्राह्मणों ने, मनु ने समाज को दिया है, जो संविधान दे दिया है, वो ये संविधान उसके आगे कुछ नहीं है। वो सार्वभौम संविधान है, हर जगह लागू होता है, स्वतः लागू होता है, अपने आप लोग अनुभव करते हैं। राजनीति से हट के देखा जाए तो जी, तो राजनीति से अगर हट के देखा जाए तो ये जो ऐसे सिद्धांत हैं ये हर जगह लागू होते हैं और इस सिद्धांत को लागू करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की जरूरत नहीं होती है। एक चीज और है गुरुजी, अभी हम बात कर रहे थे अनिल मिश्रा की, जो कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। उनको लेकर काफी गहमा गहमी चल रही है और साथ ही साथ दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अंबेडकर को मानने वाले हैं, तो मामला काफी तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पीछे एक वजह आरक्षण की बताई जा रही है। लोग कहते हैं कि आरक्षण की वजह से सब चीजें हो रही हैं। अगर आरक्षण ना लागू होता या आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर लागू होता तो ये सारी जो टकराव की स्थिति है ये ना होती। क्या कहेंगे इस पे आप? इसमें आरक्षण जब लागू हुआ तो 10 साल के लिए हुआ, उसके बाद वो बढ़ाते राजनीतिक कारण से बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, और आरक्षण का मतलब ये था कि जो जातियां जो वास्तव में आगे नहीं बढ़ पाई हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो अब उन जातियों में कितने लोग 70 साल 75 साल में आगे बढ़ चुके हैं, तो अब जो फायदा है आरक्षण का, उसको वही लोग ले रहे हैं, वही आगे बढ़ के राजनीति कर रहे हैं। जो उनके समाज में नीचे आज भी तबका है, वो नीचे बना हुआ है।
हाँ, अब आज स्थिति ये हो रही है कि जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा है व्यक्ति है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जनरल कास्ट हो, हाँ, सब परेशान हैं। हाँ, तो आरक्षण से कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? अच्छा, जिसको मिल गई तो फिर उसके बाद उस आरक्षण की व्यवस्था, जैसे मांग हो रही है कि आरक्षण एक बार जिसको मिल गया उसको ना दिया जाए। और दूसरी बात ये कि आरक्षण नहीं, संरक्षण चाहिए, सबको संरक्षण दिया जाए। जितने गरीब हैं सबको संरक्षण दिए जाए, अमीरों से लिया जाए, गरीबों को दिया जाए, चाहे जो जिस जात का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो। हाँ, तो आर्थिक आधार पे आरक्षण तो शुरुआत हो गई है, जनरल कास्ट में दे रहे हैं, SC ST OBC में भी। और सबसे मेन ये कि जहाँ नौकरी की बात है, संसद विधानसभा की बात है, सबसे पहले वहाँ जो है वो गरीबों को आरक्षण दिया जाए। हर जात के जो हैं, SC ST में भी अगर उन्होंने देना भी है तो वास्तव में जो उनके गरीब हैं उनको दिया जाए, उनको आगे लाया जाए। जो एक बार MLA हो गए, MP हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, अधिकारी हो गए, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको या उनके परिवार को आरक्षण की क्या जरूरत है? तो आपका कहना यह है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो एक बार जैसे कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में चला जाता है, उसकी स्थिति ठीक हो जाती है, तो उसके बाद आरक्षण उसका समाप्त कर दिया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो निचले पायदान पर है। हाँ, तो आरक्षण तो यही है कि आरक्षण को आप ऐसे समझिए कि वो अंत्योदय जो कार्यक्रम कभी आया था, अंतिम व्यक्ति में, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है, चाहे वो जिस जात का हो, जिस संप्रदाय का हो, सभी को मिलना चाहिए आरक्षण। तो संरक्षण हो गया, संरक्षण में सभी आएंगे। और हाँ, ये वहां पे राजनीति नहीं होगी ना, मेन चीज ये है। तो सभी को, चाहे जिसमें गरीब हो, सबको संरक्षण दिया जाए। अगर आरक्षण देना है आपको दलित को अलग से, तो वास्तव में जो गरीब हैं, जो परेशान, उनको दिया जाए। आज कोई MLA MP IAS हो गया, जिस गांव से हुआ है, उसके यहाँ कोई शादी विवाह हो रहा है, कोई फंक्शन, आप देखिए उसके गांव कितने दलित आते हैं निमंत्रण में, कोई नहीं आता। वो सब उसमें फिर पंडित जी, ठाकुर साहब, फला फला, मतलब अपने स्टेटस के सारे अधिकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे दावत में, अपने गांव के जाएं, गरीबों को सबको बुलावें, खिलावें। कहीं कोई ऐसा पार्टी हुआ हो दिखाइए। आप एक बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर कोई दलित IAS हो जाता है तो अपने दलितों को ही नहीं बुलाता है। बिल्कुल नहीं बुलाता है। वो फिर अपना स्टेटस देखता है कि चाहे वो जिस जात धर्म के हो, संप्रदाय के हो, अपने सारे IAS को बुलाएगा, अपने गांव के, अपने समाज के, जिनके बीच से वो पल के बढ़ के आया है, वहां तक कि अपने माँ बाप को भी नहीं पूछते हैं, अपने पट्टीदार को नहीं पूछते हैं, अपने रिश्तेदार को नहीं पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये अभी स्टेटस बदल गया है ना, अपने स्टेटस पे आ गए। हाँ, जब आरक्षण की बात आएगी तो जात प्रमाण पत्र बनवा के ले लेंगे, तो किसका हक जाएगा? नंबर एक तो उन्हीं के जो लोग बाकी हैं उनका हक जा रहा है, और वही फिर जब पेट भरा है तो राजनीति कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहना यह है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए जो निचले पायदान पे हैं, सबसे निचले स्तर पे हैं। और अगर किसी व्यक्ति को एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए या उसका स्तर सुधर जाए तो वहां पे आरक्षण का जो लाभ है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिल सके जो कि वास्तव में इसके हकदार हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर गुरुजी ने एक बात कही है कि आरक्षण नहीं, संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि संरक्षण में किसी जाति या विशेष धर्म या संप्रदाय कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि वहां पर यह देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति उसका हकदार है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्थितियां सुधर चुकी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका स्तर सुधर चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और शायद उन लोगों का हक खा रहे हैं जो वास्तव में उसके हकदार हैं, उन्हीं के बीच के लोग हैं। तो इस संबंध में आपका क्या मानना है, आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से कुछ ऐसे ही और खबरों के साथ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।